जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिज़ायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले इंपॉर्टेंट डेज फ्रॉम नवंबर टू मार्च। इसमें मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि क्या क्या अपन डिस्कस करेंगे। पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कब वो डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, उसकी डेट पता होना चाहिए। सेकंड, अपन को पता होना चाहिए उसकी थीम, ठीक है, उसकी थीम। थर्ड, पता होना चाहिए अपन को फोकस कंट्री को, ये इंपॉर्टेंट डे की जो फोकस कंट्री है वो कौन सी है, या अपन को पता होना चाहिए होस्ट कंट्री। इन 4 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं CDS NDA में, और मैं आपको बताऊंगा भी कि किस किस टाइप्स में पूछे गए हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे और डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ PYQs देख लेते हैं कि आपको किस टाइप से फ्रेम होते हैं क्वेश्चंस और किस लेवल तक वो पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं NDA में आपसे डायरेक्ट उसकी थीम पूछी गई इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की। अब देखिए CDS थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, तो उसमें आपको दे दिया अगस्त 12 को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपको ये डे नहीं पता है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे इन चारों में कि क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगस्त 12 को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ NDA में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी होस्ट कंट्री थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी होस्ट कंट्री है, कौन सी फोकस कंट्री है, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अगर कोई सा भी आता है तो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नवंबर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं, और इसको मैंने काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की है, और जो जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वही मैंने लिए हैं। 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे से आपको पता है अवेयरनेस अबाउट कैंसर, ये सब चीज़ें अपन नहीं देखेंगे। इसकी थीम देखते हैं। इसकी थीम है यूनाइटिंग आवर वॉइस एंड टेकिंग एक्शन, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको याद भली मत रखिएगा, लेकिन वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे अब आपके दिमाग में आएगा, सर वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 फेब को, ठीक है, 4 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। आगे अपन फैब में इसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्लोज द केयर गैप। अब नेशनल कैंसर अवेयरनेस ये स्टार्ट किया था 2014 में बाय डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, ठीक है। तो ये अपना हो गया 7 नवंबर का। अब देखते हैं 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। ये डे सबको पता है, और ये किसको कॉमेमोरेट किया जाता है? ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, ठीक है। तो ये सबको पता है ये वाली बात। अब इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, ये आप याद रखेंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 नवंबर को, बट इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को, और इसकी थीम आपको याद रखना है टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटी एजुकेशन। प्रायोरिटी एजुकेशन होना चाहिए इसकी थीम। तो अपन इसको आगे डिस्कस भी करेंगे, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे की बात करते हैं। 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाने वाला वर्ल्ड निमोनिया डे, ठीक है। निमोनिया डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 नवंबर को, और इसकी थीम आपको याद रखना है चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया, ठीक है। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, और डे कब सेलिब्रेट किया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 14 फेब को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन, एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड इसकी थीम है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। तो नवंबर के अपने बहुत 4 अपन ने अभी पढ़ लिए हैं, 4 इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लिए। अब आगे भी और देखते हैं नवंबर के। तो 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये किसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऑनर किया जाता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI को, ठीक है। PCI को ये रिकॉग्नाइज किया जाता है और ऑनर किया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है द मीडियाज रोल इज नेशन बिल्डिंग, ठीक है। मीडिया का क्या रोल है? नेशन को बिल्ड करना, ठीक है। तो इसकी थीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और छोटी छोटी जिनकी थीम है वो आपको याद रखना है। एक नोटबुक में आप कर लीजिएगा, ये मैं PDF आपसे शेयर कर दूंगा, तो उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा।
अब नेशनल एपिलेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 17 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम है जो एपिलेसी, अगर जिनको नहीं पता है उसे बोलते हैं मिर्गी। अगर इसकी थीम आपसे मैं बात करूँ, देयर इज नो नीम विदाउट मी, ठीक है, तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब वर्ल्ड एपिलेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये फेब में सेलिब्रेट किया जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसकी थीम जरूर मुझे याद है, इसकी थीम मुझे याद है स्टिग्मा, ठीक है, इसकी थीम मुझे याद है स्टिग्मा इसकी थीम थी, बट मुझे डे याद नहीं आ रहा है। फेब में सेलिब्रेट किया जाता है, अपन आगे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नवंबर का लास्ट इंपॉर्टेंट डे नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। ये तो आपसे नहीं पूछने वाले, आपसे ये पूछेंगे ये कॉमेमोरेट किसको किया जाता है? तो ये कॉमेमोरेट किया जाता है फादर ऑफ वाइट इंडिया रेवोल्यूशन कहने वाले, जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस जी कुरियन, ठीक है, वर्गीस जी कुरियन इनका नाम है, और ये फादर थे इंडिया के वाइट रेवोल्यूशन के। अब आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बहुत बार CDS हो, NDA हो, UPSC ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है रेवोल्यूशन से कि भाई इसके फादर कौन है, तो आप एक नोटबुक में सारे फादर लिख लीजिएगा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दिसंबर के करंट अफेयर्स। सो नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर। 1 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाने वाला वर्ल्ड एड्स डे, ये आप सबको याद होगा और बहुत बार आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। अब इसकी थीम, मुझे लगता है इस बार इसकी थीम पूछी जा सकती है। इसकी थीम क्या है? इक्यूलाइज, बहुत छोटी थीम है, आपसे पूछ लिया जाएगा इक्यूलाइज, इस टाइप से आपसे छोटे वर्ड्स दिए जाएंगे और आपसे थीम पूछ ली जाएगी इसकी, ठीक है। और इसका स्लोगन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड एड्स डे किसने फर्स्ट डेजिग्नेट किया था? इन अगस्त 1988 बाय जेम्स W. बर्न और थॉमस नेटन ने। ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी थीम और वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को। अब बात करते हैं 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किए जाने वाले BSF रेजिंग डे। देखिए BSF रेजिंग डे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट एक चीज़ इसकी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सेलिब्रेट किया फर्स्ट टाइम इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज बिल्डिंग हेल्ड इन पंजाब, ठीक है, नेशनल कैपिटल के फर्स्ट टाइम ये बाहर, सेकेंड टाइम ये बाहर हुआ, और कहाँ पे हुआ? वो हुआ पंजाब में। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो फर्स्ट जो रेजिंग डे परेड हुई थी BSF की, वो कहाँ पे हुई थी? तो वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी पंजाब में, और सेलिब्रेट किया गया 1 दिसंबर को, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देखते हैं दिसंबर का। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है नेशनल नेवी डे। नेशनल नेवी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है दिसंबर 4 को, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एयरफोर्स डे और आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम नेवी डे सेलिब्रेशंस आर बीइंग कंडक्टेड आउटसाइड दिल्ली। फर्स्ट टाइम आउटसाइड दिल्ली में ये कंडक्ट हुआ, ठीक है, इसके जो भी सेलिब्रेशंस थे नेवी डे के। अब इसमें एक ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ आउटसाइड दिल्ली? ये हुआ विशाखापट्टनम में। आपसे अगर पूछे कि कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था विशाखापट्टनम में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाने वाला वर्ल्ड सॉइल डे, इसमें आपको ये याद नहीं रखना है किसको प्रमोट करता है, क्या करता है, बस आपको वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, ठीक है। थीम याद रखो और इम्पॉर्टेंट याद रखना है, और आगे जो भी होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, और इसकी थीम आपको याद रखना है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ठीक है। आपसे एक बार ये पूछा भी गया था, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा ये ICAO क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, वही वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ये सेलिब्रेट किया जाता है December 7 को, और ये दिस डे इज ऑब्जर्व टू ऑनर इंडियन सोल्जर्स, सेलर्स एंड पायलट्स, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे, एक प्राउड डे सेलिब्रेट किया जाता है और ऑनर किया जाता है जो भी अपने भारतीय सैनिक हैं उनको, सेलर हैं उनको और पायलट्स हैं उनको, ठीक है।
9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये अवेयरनेस फैलाता है कि जिससे करप्शन फ्री सोसाइटी हो पाए भारत की और इंटरनेशनल की, है ना। तो ये 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है इसकी। तो 7 दिसंबर का अपना हो गया और 9 दिसंबर का हो गया अपना इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, कई बार आपसे पूछा भी गया है। और अगर मैं बात करूँ 74th एनिवर्सरी ऑफ बनाई गई UDHR की, जब ये वाला जो डे था उसको अडॉप्ट किया गया था, इसका डिक्लेरेशन किया गया था। UDHR मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और इस बार कौन सा ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया? तो 72nd ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। और अगर इसकी थीम बात करूँ मैं, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है इसकी। तो अब देखते हैं अपन 11 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल माउंटेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है कि जो वैल्यू है माउंटेन्स की टू द बोथ लाइफ्स एंड क्लाइमेट्स के लिए, तो वो उसके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस के लिए। तो इस बार इसकी थीम क्या है? वुमेन मूव माउंटेन्स। ठीक है, वुमेन मूव माउंटेन्स की इसकी ये थीम है और मुझे लगता है इसकी थीम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आता है 18 दिसंबर को नेशनल माइनॉरिटीज राइट डे। ठीक है, नेशनल माइनॉरिटीज राइट डे कॉमेमोरेट किया जाता है दिसंबर 18 को। इसमें जो रेशियल, एथनिकी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं इन द कंट्रीज, उनके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद रख सकते हैं। 18 दिसंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। माइग्रेंट्स जो इधर से इधर अपने शेल्टर के लिए भटकते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है माइग्रेंट्स। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। हम मिलके हील होंगे, हम मिलके लर्न करेंगे और मिलके चमकेंगे। ठीक है, तो इसकी थीम काफ़ी शानदार लगी मुझे, टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। ठीक है, डिज़ायर टू लर्न का भी इसको मोटिव बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है नेशनल फार्मर्स डे, भारत की शान और जान। ठीक है, नेशनल फार्मर्स डे दिसंबर 23 को ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया। और ये डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है? आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जिन्हें हम चैंपियन ऑफ इंडियन पेसेंट भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जान थे इंडियन फार्मर्स की, ट्रू चैंपियंस ऑफ द इंडियन फार्मर, चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, अब बात करते हैं 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाने वाला गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 25 को। आपसे पूछा भी गया है, सुशासन दिवस भी से बोलते हैं हिंदी में। और अगर मैं बात करूँ ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो ये है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव से। और चौधरी चरण सिंह जी वाला नेशनल फार्मर्स डे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस। ठीक है, एक इसकी कहानी बताता हूँ कि NDA 2022 में आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था कि वीर बाल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनाउंस किया गया था वीर बाल दिवस। ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 दिसंबर को। और कौन सी ओकेशन पे ये किया गया था? प्रकाश पर्व ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अपन ने नवंबर और दिसंबर को काफ़ी अच्छे से कवर किया। अब अपन देखते हैं जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज, और शायद आपसे जनवरी से भी पूछे जा सकता है एक इम्पॉर्टेंट डे। तो ये पूरा लेक्चर आपकी एक चाबी है क्वेश्चन की, तो उसको आप अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए। सो अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। अब 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया NRI डे और प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस किस लिए कॉमेमोरेट किया जाता है? महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से
इंडिया भारत आए थे, कहाँ पे आए थे, मुंबई में, ठीक है। 9 जनवरी को भारत वापसी हुई थी और 1915 में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इस बार किसने होस्ट किया प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत बार बता चुका हूँ, इंदौर ने होस्ट किया गया। और इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे, ग्वाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली खान, और ग्वाना का कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहानी थी 9 जनवरी की NRI डे, जो कि होस्ट किया गया इंदौर के द्वारा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाने वाला वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी नागपुर, महाराष्ट्र में। एक ये फैक्ट आप याद रखेंगे, 1975 में फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर, महाराष्ट्र में। और इस बार की कहाँ पे हुई है, फिजी, जिसका कैपिटल है सुवा, ठीक है। अब आपसे बात करता हूँ 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया नेशनल यूथ फेस्टिवल। नेशनल यूथ फेस्टिवल मतलब नेशनल यूथ डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को। और ये किसे कॉमेमोरेट किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, जो कि एक ग्रेट फिलोसोफर और स्पिरिचुअल लीडर माने गए थे। अगर मैं आपसे बात करूं नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो ये सेलिब्रेट किया गया हुबली, कर्नाटका में, ठीक है। हुबली, कर्नाटका में ये सेलिब्रेट किया गया। तो ये चेक फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है इंडियन आर्मी डे। जैसे कि अपन ने नेवी डे बताया मैंने आपको, अब बात करते हैं अपन इंडियन आर्मी डे की। इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 15 को, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसकी कोई थीम नहीं है, बस आपको याद रखना है इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है कि ये 4 इंपॉर्टेंट डे दे दिए और 4 आपसे पूछ लिए कि एक दिन की डेट्स पूछ ली। आपसे इस टाइप का भी पूछा जा सकता है। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपसे ये 4 डेट दे दिए और आपसे पूछ लिया गया इसकी थीम बताओ, ठीक है। तो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। अब 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टार्टअप्स डे। नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाता है, मोदी जी ने डिक्लेयर किया था 2021 में, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देखते हैं 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाने वाला नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब ये जो लाइन से इंपॉर्टेंट डेज आएंगे आपसे, वही एक एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। अब बात करता हूँ मैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 जनवरी को। और इसकी थीम मैंने जैसा कि आपको बताई, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटी एजुकेशन, ठीक है। आपको इसकी थीम याद रखना है। और इस बार ऑब्जर्व किसके लिए किया गया, ये ऑब्जर्व किसके लिए किया गया, अफगान गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये डेडिकेट किसके लिए किया गया, अफगान गर्ल्स के लिए, फॉर द एजुकेशन, अफगान गर्ल्स के लिए ये डेडिकेट किया गया ये इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी कंट्री की गर्ल्स के लिए ये डेडिकेट किया गया, तो वो अफगानिस्तान की गर्ल्स के लिए डेडिकेट किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे आप याद रखेंगे, ये इन 2011 द फर्स्ट टाइम दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड टू मार्क इलेक्शन कमीशन फाउंडेशन डे, ठीक है। तो ये एक भी पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। कस्टम्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, अगर मैं आपसे इसकी थीम की बात करूं तो नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग अ कल्चर, नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम्स, ठीक है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट थीम। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपन बात करेंगे फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज। तो ये भी आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। देखो मैंने आपको बताया एक मैच द कॉलम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे, इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन नेवी डे, इंडियन आर्मी डे। ये आपको चारों दे दिए गए और चारों के डेट्स पूछ लिए गए, तो ये आपको पता होना चाहिए। फरवरी 1 को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इस बार 46th रेजिंग डे मनाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं 4 फरवरी को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम याद रखना है क्लोज द केयर गैप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी थीम है। नेक्स्ट देखते हैं, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देखते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। इसकी थीम आपको याद रखना है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये किसको मार्क करता है, एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। एडॉप्ट किया था हमने कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, कब किया था, 2 फरवरी 1971 को इन रामसर, ईरान।
अगर आपसे पूछ ले रामसर कहाँ पे, तो रामसर एक ईरान में वो जगह है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डे है। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 फेब को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम मुझे नहीं लगता आपसे पूछी जाएगी। इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, ठीक है, बहुत लंबी थीम है तो इतना टाइम नहीं है यूपीएससी के पास, बट आप इसको एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को, ठीक है। इसकी थीम बहुत अच्छी है, रेडियो एंड पीस। अब आपसे पूछ लेंगे रेडियो एंड एरा, ठीक है, रेडियो एंड एरा आपको दे देंगे, रेडियो एंड म्यूजिक इस टाइप से आपको दे देंगे, लेकिन उसका थीम आपको याद रखना है रेडियो एंड पीस, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। इसकी थीम आपको याद रखना है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अगर मैं आपसे बात करूं एक प्राइज के बारे में, अवार्ड के बारे में, ये दिया गया था बांग्लादेश की सरकार के द्वारा मिश्रा जी को, और उनने क्या करा था, इंडिजीनियसली जो उड़ीसा के लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने की पूरी कोशिश करी, और बांग्लादेश की सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया गया मिश्रा जी को, ठीक है, KM मिश्रा जी उनका नाम था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 फेब को, और ये प्रमोट क्या करता है, ये अवेयरनेस कराता है लैंग्वेज एंड कल्चर डाइवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। इसकी थीम आपको याद रखना है मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। इसकी थीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देखते हैं 27 फेब को मनाने वाला वर्ल्ड NGO डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 27 फेब को, बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ये क्या मार्क करता है, तो ये मार्क करता है टू द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी 28 फेब 1928 को, तो ये मार्क करता है उसकी एनिवर्सरी। और रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था वेंकटे रमन जी को, है ना, इन 1930, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी थीम आपको याद रखना है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं अपन। सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए है, एक तरफ दिया है आपको डेज और आपको मिलाना है उसकी डेट से, ठीक है। इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपके लिए ऑप्शंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये सारे डेज बताने वाले हो, ठीक है।